हेलो स्टूडेंट, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर्स। सेकंड लेसन आपका अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट हो गया है। थर्ड लेसन हमारा है इसमें विंडोज़ स्टार्ट करेंगे आज हम। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 20 में आपका थर्ड लेसन विंडोज़ इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए विंडोज़ 7 है, ये आपका जो डेस्कटॉप है तो ये विंडोज़ 7 है। तो विंडोज़ क्या होती है आपकी, तो आपको अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करवाती है। आपके जैसे आपके फ़ोन्स होते हैं तो हर एक फ़ोन, जैसे अगर आपके लो कॉस्ट का फ़ोन है तो उसमें आपको उतने अच्छे फीचर्स नहीं मिलेंगे। तो आप देखेंगे आपका जितना महंगा फ़ोन होता चला जाएगा उसमें उतनी अच्छी आपको क्या मिलेंगे, फ़ीचर्स मिलेंगे, एप्लीकेशंस, अलग अलग तरीके के ऐप्स आपको मिलेंगे, अलग अलग अच्छे फ़ीचर्स आपको मिलेंगे। तो आपका कंप्यूटर में भी इसी तरीके से है। तो देखिए विंडो इज़ द प्रोग्राम दैट मेक्स अ कंप्यूटर सिस्टम रन। अब विंडो आपका इस तरीके से प्रोग्राम है कि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसको रन करता है। यानी कि अगर आपका विंडो नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर कैसे वर्क करेगा, कैसे रन करेगा, तो उसके लिए विंडोज़ प्रोग्राम होना ज़रूरी है। जैसे कि आप स्कूल में आपका प्रोग्रामिंग होती है, यानी कि आपके स्कूल की फंक्शनिंग होती है। ऐसे नहीं कि आप स्कूल में आए और बैठे और सीधा टीचर आई और पढ़ाने लग गई, ऐसा तो नहीं होता। एक सिस्टमेटिकली ढंग से आपकी प्रोग्रामिंग होती है। जैसे कि आप स्कूल में असेंबली होती है, प्रेयर होती है आपकी, ठीक है, आपका नेशनल एंथम होता है। तो हर तरीके से क्या होती है, हर चीज़ की क्या कर ली जाती है, प्रोग्रामिंग कर ली जाती है। तो उसी तरीके से आपका स्कूल सिस्टम जो है वो क्या करता है, रन करता है। ऐसा नहीं कि कभी भी उठ के आप कितने टाइम पे आ रहे हो, ऐसा नहीं होता। एक पूरा शेड्यूल होता है, प्रोग्रामिंग होती है। तो कंप्यूटर पे आपका क्या है, प्रोग्राम है। विंडोज़ इज़ अ प्रोग्राम दैट मेक्स अ कंप्यूटर सिस्टम रन। इट हेल्प्स यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब ये देखिए विंडोज़ 7 है, वो आपको क्या करती है, आप कंप्यूटर से किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि आपका क्या कम्युनिकेशन है, किस तरीके से आप वर्क करेंगे उसमें, ठीक है। आपके जो आप काम कर रहे हैं उसका सारा कंट्रोल क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम करता है। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, जो आपका हार्डवेयर है, यानी कि जो आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, और जो आपका प्रोग्रामिंग है, इंटरनल प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर है आपका, जब दोनों ही मिलके क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम को रन करते हैं। यानी कि तभी आप क्या कर पाएंगे, काम करेंगे। अगर आपका हार्डवेयर में से एक पार्ट भी मिस हो जाएगा तो आपका काम नहीं होगा। अगर आपका सॉफ्टवेयर ही नहीं डला होगा, आपके कंप्यूटर में कोई विंडो ही नहीं होगी, तो आप फिर काम कैसे करेंगे। तो विंडो क्या है, इम्पॉर्टेंट है आपके फंक्शन करने के लिए, आपके कंप्यूटर को रन करने के लिए, चलाने के लिए। आपकी जैसे अलग अलग मशीनें होती हैं, तो जो उसका इंटरनल है, यानी कि जो उसका प्रोग्रामिंग है, अंदर से कोई भी अगर नेट उसमें से लूज़ हो गया या कुछ अलग ख़राबी आ गई तो आपकी मशीन क्या हो जाएंगी, काम नहीं करेंगी। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 21 में बूटिंग बेसिकली प्रोसेस क्या होता है। बूटिंग, जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो उसमें जो वक्त जो लगता है, ठीक है, वही आपका क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस होता है। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग विंडोज़ इनटू कंप्यूटर मेमोरीज इज़ कॉल्ड बूटिंग। अब जो आपका लोडिंग सिस्टम होता है, आपकी जो विंडो क्या हो रही होती है, लोड होती है कहाँ पे, आपके कंप्यूटर की मेमोरी में, उसे ही हम क्या बोलते हैं, बूटिंग प्रोसेस। यानी कि देखा होगा आपने, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपने जैसे कंप्यूटर ऑन करा और फटाफट से उसकी मेन स्क्रीन आ गई, ऐसा नहीं होता। उसको थोड़ा क्या लगता है, लोडिंग होने में क्या लगता है। आपने देखा होगी बहुत सारी कोटेशंस आती हैं उसमें, बहुत कुछ लिखा होता है ना। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, धीरे धीरे करके बूटिंग प्रोसेस होता है। यानी कि जो लोड होने में प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, काम चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि विंडो कहाँ जा रही है, आप विंडोज़ लोड हो रही हैं आपके कंप्यूटर की मेमोरी में। उस प्रोसेस को, यानी कि जो खुलने का एक पूरा प्रोसेस होता है आपका, उसे ही हम क्या बोलते हैं, बूटिंग। अब बूटिंग प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से काम करे, कैसे वो खुल रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, प्रोसीजर क्या है। जैसे कि आपका हर काम करने का एक क्या होता है, तरीका होता है। जैसे कि आप कॉपी में आप काम करते हैं तो सबसे पहले आप पेज में उसका अपना डेट मेंशन करते हैं, अपना लेसन का नेम आप वहाँ पे डालते हैं, लेसन का नेम होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से काम करते हैं, फिर क्वेश्चंस लिखते हैं, फिर आंसर लिखते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आपने कॉपी उठाई और सीधा आंसर करना शुरू कर दिया, एक पेज में आंसर, फिर दूसरे वाले में वहाँ पे स्पेस छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट पेज में चले गए, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता। तो आप किस प्रोसीजर होता है, काम करने का एक तरीका होता है। तो बूटिंग का भी क्या एक प्रोसेस है, किस तरीके से प्रोसीजर है, कैसे काम करता है वो। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू बूट द कंप्यूटर विद द विंडोज़। अब किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो काम करेगा। स्टेप 1 पे देखिए, आपने स्विच ऑन मॉनिटर किया,
ठीक है, आपने ऑन किया जब मॉनिटर अपना, इसके बाद आपने सीपीयू को ऑन किया। और थर्ड स्टेप में क्या होनी हो जाएगी, पहले तो आप सबसे पहले स्टेप तो आपका क्या होता है, जब आपका कंप्यूटर प्लग में उसका स्विच बोर्ड में जो प्लग होता है उसको वहाँ बटन में आप ऑन करते हैं। ठीक है, फिर मॉनिटर स्क्रीन पे आपने एक यूपीएस आपका होता है उसको ऑन करते हैं, देन सीपीयू। इसके बाद आपका क्या होना हो जाता है शुरू, बूटिंग प्रोसेस क्या हो जाता है आपका होना शुरू हो जाता है। और फोर्थ स्टेप में क्या होता है, डेस्कटॉप स्क्रीन व्हेन कंप्यूटर इज स्विच ऑन, डेस्कटॉप स्क्रीन इज डिस्प्ले। अब यहाँ पे देखिए जो आपका ये डेस्कटॉप स्क्रीन बनी है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि जैसे कि आपने कंप्यूटर ऑन किया, अपना यूपीएस सीपीयू आपने पूरा ऑन कर दिया, तो इमीडिएटली आपको एकदम से आपकी स्क्रीन, आपकी जो आपका डेस्कटॉप स्क्रीन है उसमें आपको कुछ नहीं दिखाई देता, एकदम से वो प्रोसेस नहीं होता। धीरे धीरे उसको प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है, क्योंकि विंडो आपकी क्या होती रहती है, लोड होती है कंप्यूटर की मेमोरी में। तो जो आपका जो समय लगता है, यानी कि जो प्रोसेस हो रहा है, काम करने का चल रहा है, तो वो क्या होता है आपका, उसे ही हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बूटिंग प्रोसेस होता है, यानी कि बूटिंग। ठीक है, तो ये है आपका बूटिंग। ये आज आप रिवाइज़ करेंगे, जितना आपको करवाया है आप इतना रिवाइज़ करेंगे। सो थैंक यू क्लास।